गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज अपन ग्राम पोर्ट बोरर जो एक आपका इंसेक्ट है उसकी लाइफ साइकिल की बात अपन करने वाले हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है हेलिकोबेरापा आर्मीजिएरा। इसका जो ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा, जो इसकी फैमिली है वो है नोक्टोडी। ये होगी इसकी जनरल जो भी बातें हैं वो। अब अपन करते हैं इसकी लाइफ साइकिल की बात। तो इसकी जो लाइफ साइकिल है उसमें होती है 4 अवस्थाएं। एक तो होती है एडल्ट, एक होती है एग, एक होती है लार्वा और एक होती है प्यूपा। यानी इसकी लाइफ साइकिल में 4 अवस्थाएं होती है। और जिसकी भी लाइफ साइकिल में 4 अवस्थाएं होती हैं वो लाइफ साइकिल कैसी होती है? पूर्ण होती है। तो आपसे कोई पूछे कि ग्राम पोर्ट बोरर की लाइफ साइकिल कैसी है तो वो कैसी होती है बेटा? पूर्ण लाइफ साइकिल होती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। फिर अब हम बात करें सबसे पहले प्रोड की। प्रोड की बात अपन करें तो जो आपका प्रोड है वो नवंबर के आसपास जो चने की फसल होती है आपकी, उस फसल में आपको प्रोड दिखाई देने लग जाते हैं। और उसी टाइम पर नर और जो मादा शलभ है वो आपस में मैथुन करते हैं, कॉपुलेशन करते हैं। और मैथुन के कुछ टाइम बाद में जो मादा शलभ है वो पत्तियों के ऊपर, कलियों के ऊपर, फूलों के ऊपर अलग अलग जगह पर जाकर के अंडे देती है। आपको याद करना है कि जो मादा है वो अपने जीवन काल में 1500 से 1000 तक अंडे दे सकती है। कितने दे सकती है? 1500 से 1000 तक अंडे दे सकती है। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद करना है। फिर अपन बात करें कि जो अंडा देने के बाद में इस अंडे से 2 से 4 दिन बाद में लार्वा बाहर आते हैं। यानी अंडे का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो है 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन बाद में अंडों से बाहर आएंगे लार्वा जैसे अपन सुंडी भी बोल सकते हैं। ये जो लार्वा है इसका रंग कैसा होता है? हल्का। इसकी लंबाई कितनी होती है? 2 से 2.5 मिलीमीटर। ये इंपॉर्टेंट है आपकी, इसकी लंबाई आपसे पूछ सकती है कि लार्वा की लंबाई कितनी होती है। तो कितनी होती है? 2 से 2.5 mm लार्वा की लंबाई होती है। ये आपको याद करना है। फिर जो आपके अंडे दिए गए थे वो कहाँ दिए गए थे? पत्तियों के ऊपर। तो लार्वा भी खाएंगे बाहर पत्तियों के ऊपर। और लार्वा जब बाहर आएंगे तो उनको चाहिए भोजन, तो वो पत्तियों को खाना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले जब लार्वा बाहर आते हैं तो वो पत्तियों को खाते हैं। फिर बाद में थोड़ा सा उसका विकास होगा और विकास होने के बाद में वो जाएंगे किसके पास में? फलियों के पास में। फलियों के अंदर जाएंगे, फलियों के पास जाएंगे तो जो लार्वा है वो अपना सिर तो दाने के अंदर डाल देता है और वहाँ से भोजन लेता रहता है। उसकी जो सिर के अलावा बाकी बॉडी है उसकी वो बाहर लटकती हुई रहती है। ठीक है। फिर जो आपका लार्वा है वो 5 बार करता है निर्मोचन। यानी वो 5 बार अपनी त्वचा को चेंज करता है, जो उसकी बाहरी त्वचा है उसको चेंज करता है। और 5 बार त्वचा चेंज करने के बाद में ये जो लार्वा है आपका पूर्ण विकसित हो जाता है। और आपसे पूछ सकता है कि पूर्ण विकसित लार्वा यानी 5 बार निर्मोचन करने में उसको जो टाइम लगा है वो कितना है? 13 से 20 दिन का टाइम लगता है उसको पूर्ण निर्मोचन के अंदर या पूर्ण विकसित होने के अंदर। और पूर्ण विकसित जो लार्वा है उसकी लंबाई होती है 35 mm। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये आपसे पूछा गया है कि पूर्ण विकसित लार्वा की लंबाई कितनी होती है? तो कितनी होती है? 35 mm होती है। जब लार्वा पूर्ण विकसित हो जाता है तो लार्वा अभी क्या कर रहा था? लार्वा अभी जो दाने थे, चने के दाने हैं, वहाँ से भोजन ले रहा था। तो लार्वा पूर्ण विकसित होने के बाद में जो फलियाँ है वहाँ से बाहर आ जाता है और भूमि के अंदर 8 से 12 सेंटीमीटर की गहराई पर चल जाता है और जाकर के वहाँ पर प्यूपा में यानी कोष अवस्था में चेंज हो जाता है। तो जो कोष अवस्था होती है इसकी वो होती है 8 से 15 दिन की। थैंक यू दोस्तों।